गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे बच्चों आप सबने थंबनेल देख करके ही इस वीडियो पे आया होगा, यह वीडियो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 के बारे में होने वाला है। चैप्टर 1 जैसे बच्चों आप सब जानते ही होंगे, रियल नंबर्स। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों रियल नंबर्स के बारे में, उसके क्या फायदे हैं, क्या कितने मार्क्स से फिर क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और इसका हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे। उसमें रियल नंबर में देखेंगे बच्चों रियल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर देखेंगे, इरेशनल नंबर देखेंगे, होल नंबर वगैरह को देखेंगे, नेचुरल नंबर देखेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे विथ यूजिंग इक्वॉइड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और इक्वॉइड डिवीजन लेमा पे पूरा का पूरा बेस है, और इससे 3 नंबर से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने ये चैप्टर देख रहा है कि आखिर ये क्या देखना है इसमें, ठीक है। आपको अगर आप ये सिलेबस सीधा देख रहे हो, टॉपिक देख रहे हो, तो उससे पहले इसका सिलेबस आप एक बार जा करके देख लो, उसके बाद ही आप अगर इस वीडियो को देखें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी शो कर देगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वह है आज रियल नंबर, जो कि आपका क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर 1 है, ठीक है। रियल नंबर कहते किसको है, कोई डिफिनेशन वगैरह नहीं बताने वाले, सिर्फ समझाएंगे कि होता क्या है, ठीक। आपने 6th क्लास से पढ़ता आ रहा होगा, क्या क्या पढ़े होंगे देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा बच्चों रियल नंबर, पढ़ा होगा होल नंबर, पढ़ा ही होगा नेचुरल नंबर, पढ़े ही होंगे आप सबने, सब ये सारे के सारे पढ़े ही होंगे। रेशनल नंबर पढ़ना है, और रेशनल नंबर जो बात है बच्चों, ये जो रेशनल नंबर है इससे आपका बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इरेशनल नंबर, और ये जो दो टॉपिक है, ये जो दो टॉपिक है बच्चों आप लोग का, ये जो दो टॉपिक है ये आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 में आपको मिलेगा। चैप्टर 1 में इसका कोई काम नहीं है, जो काम है आपका बस इसका है काम, ठीक। बाकी ये सब कोई काम नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए रियल नंबर क्या होता है तो समझिएगा एकदम ध्यान से। रियल नंबर किसी को कहते हैं, देखिए कोई भी नंबर क्या होगा, -1, -2, -3, 0, 1, 2, √3, 1/2, 1/3, √3/2, ठीक है। डॉट 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 डॉट, जितना भी जो भी नंबर आएगा बच्चों सारे के सारे आपका रियल नंबर कहलाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, -1 से लेकर के जहां से भी आप जा सकते हो, तो सारे के सारे आपको क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक। अब आते हैं बच्चों कि होल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। तो होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर पर जाकर के रुकता है, ठीक। देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n। ये n क्या है बच्चों, तो n है आपका नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर पे क्या बताते हैं, नेचुरल नंबर पे हम लोग आते हैं। ये n है आप लोग का नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से क्या बोला, रियल नंबर हम लोग देखें कि 1, -2, -3, 0, 1, 2, √3, 1/2, 1/√3, 3/√2, √3/2, ये सारे के सारे आपको रियल नंबर हो जाते हैं। फिर आपका आया कि होल नंबर किसको कहते हैं, तो होल नंबर हो गया बच्चों आपका 0, 1, 2, 3 डॉट 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 लेकर के कहाँ तक, नेचुरल नंबर तक, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की बात आते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर के 2, 3 डॉट 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 आप n तक ले जाइए। अब ये n क्या है, तो n आप इसको करोड़ बोलिए, लाख बोलिए, आपके ऊपर है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक। इन्फिनिटी फिर वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो आपको क्या बोलना होगा, करोड़ तक जा सकते हैं, जहां तक आप गिन सकते जाइए, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, ठीक। तो अगर इन्फिनिटी हमको बोलना होता तो हम यहाँ पे भी बोल देते नेचुरल नंबर ना, कि इन्फिनिटी बोलते हैं, यहाँ भी इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक था, रियल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इसमें हमने क्या कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिर बच्चों आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दोनों का काम बहुत ज्यादा है आपका, रेशनल और इरेशनल का, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है, आपका जो रेशनल नंबर है,
रेशनल नंबर होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर क्या होगा बच्चों, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। q का मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ये तो पता है आपको, ये भी पता है आपको डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रेशनल नंबर का रूल है आपका कि जो भी आपका फॉर्म होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। p बाई क्यू कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा 2/3, 4/3, 6/3, ठीक, ऐसा ऐसा √3/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर वो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर कैसे, तो देखिए इसके नीचे तो 1 है ना, तो हो गया रेशनल नंबर, 0 नहीं होना चाहिए, बस वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसी के बाद देख लीजिए, अगर x/0 हुआ तो इसका वैल्यू आता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का तो हम बात कर नहीं रहे, लेकिन इसमें क्या होता है 0 अगर x है तो ये आता है आपका 0, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है। तो ध्यान दीजिए एक पॉइंट की बात कि यहाँ q तो 0 नहीं हो सकता है ना, q जो है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बट p इक्वल टू 0 हो सकता है। p जो है आपका यानी कि न्यूमरेटर है वो आपका 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, हाँ तो बच्चों हमने एक बार रेशनल नंबर देख लिया, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। मैंने बताया कि वैसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और वो जो उसका डिनोमिनेटर यानी कि q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो p है बट p इज इक्वल p आपका 0 के बराबर हो सकता है, ये आपका हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हमने रेशनल नंबर देखा, 2 बार देख लिया, चलिए अब देखते हैं हम लोग आखिर इरेशनल नंबर क्या है। तो बच्चों इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसका कि हम लोग फिक्स वैल्यू ना निकाल पाए, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाए, ठीक। वैसे बहुत से नंबर है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका पता होगा पाई, आप 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे, इसका आपको फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका एक वैल्यू दे देता है 22/7, ठीक, ये आपका दे देता है। अब आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3.14267 डॉट 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 करता करता ये चला जाएगा। तो क्या इसका ये कोई फिक्स वैल्यू है, ये इन्फिनिटी तक है, टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, ठीक। तो वैसे नंबर जिसका कि हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं वो हम लोग का कहलाता है इरेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए 5 नंबर 3 नंबर में आप लोग के 1.2 एक्सरसाइज और 1.3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है, हम लोग उसको देखेंगे। फिर एक हो गया बच्चों √3, इसका वैल्यू आपको पता होगा, इसका वैल्यू आपका जो आएगा वो भी आपका फिक्स नहीं होगा। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन हम लोग का रियल नंबर में लेकर के कि आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना था। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों जो आपका एक्सरसाइज है 1.1 उसको इरेज कर दिया जाए। देखिए वो जो एक्सरसाइज है आपका 1.1 ये सबसे इजीएस्ट है आपका पूरे क्लास 10th के टॉपिक में, सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ये सब कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ रेशनल और इरेशनल वाला बात याद रखिएगा, बाकी कोई किसी चीज़ का काम नहीं है, लेकिन रेशनल और इरेशनल भी काम आपका आएगा सेकेंड टॉपिक में 1.2 में, ठीक है। देखिए आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है फर्स्ट जो आपका टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट, ठीक। 1.1 हम लोग आज डील करेंगे, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों को लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेंगे। लेकिन जो पूरा 1.1 जो आपका टॉपिक है उसमें सिर्फ एक ही मेथड यूज हुआ है, वो है आपका क्या, तो इक्विलाइज डिवीजन लेमा। यही है आपका पूरा का पूरा टॉपिक, इसी पे आपका इक्विलाइज डिवीजन लेमा पे आपका पूरा टॉपिक चलने वाला है, ठीक है बच्चों। 5 क्वेश्चन और पांचों बहुत ही सिंपल है, तो मैं बस एक बार
इक्वलॉइड डिवीजन लेमा बताता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए ये जो इक्वलॉइड डिवीजन लेमा है इसके जन्मदाता है, मुझे नाम पूरी तरीके से याद नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजरीन। ये इनके जन्मदाता है, इन्होंने ही इसका खोज किया, इन्होंने ही इसे इस मेथड को दिया था। नाम देख लीजिए, मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजरीन। अब तो ऐसे ऑब्जेक्टिव की बात है तो शायद दे भी सकता है, जिनका कि समय रहा है 780 से 850 एडी में। ठीक है, ये क्या करता है इक्वलॉइड डिवीजन लेमा बच्चों, ये वेरीफाई करवाता है किस चीज को, तो देखिए आपका ये होता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखेंगे ये ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या है, और फिर एक बात कहता है कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा क्या, तो आर, अब ये आर क्या है वो भी देखेंगे, और बी से छोटा होगा। ठीक, ये इसका रूल कहता है। देखिए इसमें जो रूल होता है वो होता है आपका डिविडेंड। प्लस रिमाइंडर। देखिए ये जो है इसी पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा एक्सरसाइज इससे बन जाएगा। क्या है बच्चों, तो वो रूल वो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या है बच्चों, डिविडेंड इक्वल्स टू, फिर से देख लीजिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही है आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है इस पे बन जाएगा। ठीक, देखिए इक्वलॉइड डिवीजन लेमा बताता है। अब ये क्या है, ए है आपका डिविडेंड, ए क्या काम कर रहा है आपका, डिविडेंड का। ठीक, बी आपका है डिवाइजर, क्यू आपका है क्वोशिएंट, और आर है आपका रिमाइंडर। ठीक, इसमें कहता है ना बच्चों, आप डिवीजन तब तक करो जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आपको तब तक करना है जब तक ये रिमाइंडर आपके पास शेष बच के 0 ना आ जाए। ठीक, उसमें भी कहा कि रिमाइंडर के लिए रूल है, और क्या है तो देखिए 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, ठीक, और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, दूसरा कहा कि जो रिमाइंडर है वो बी कहने का मतलब क्या है, यानी कि डिवीजन से आपका छोटा रहेगा। ठीक है, यही है इसका इक्वलॉइड डिवीजन का रूल, और इसी पे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। इसी पे ऐसे कोई भी इस पे डाउट नहीं होना चाहिए, और इसी पे आपका सारा का सारा जो है टॉपिक आपका रन करेगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से एक बार देख ले, हम लोग आगे टॉपिक पे क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग 5 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इरेज कर दिया जाए। एक्सरसाइज है बच्चों आप लोग का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, उसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन 1 कहता है आपका यूज इक्वलॉइड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इक्वलॉइड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 का हम लोग बच्चों 1 को सॉल्व करते हैं, 1 का 1। ठीक, हम जो 3 क्वेश्चन है एक बताएंगे, आप लोग 2 खुद से ट्राई करना, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर दोनों को बता दूंगा। 1.1 का 1 कहता है आपको 135 सॉरी एंड 225। इसको आपको इक्वलॉइड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक, तो हमने रूल क्या बताया था बच्चों, उसको पहले लिख लीजिए साइड में, आपको याद करने के लिए बताया था। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने बताया था, ये आप हमेशा याद रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, इसी पे सारा का सारा ऐसे बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक और रूल था कि जो बड़ा होगा डिवाइड का तो रूल पता होगा, देख लीजिए डिवीजन का आपको रूल पता होगा। ठीक, जो बड़ा होगा
बड़े वाले को डिविडेंड की जगह लिखेंगे और डिवाइजर छोटा वाला होता है, ठीक, ये आप शुरू से जानते हैं। तो बड़ा वाला है 225 हो गया, डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया आपका। ये 135 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए 135 यहां आएगा, ठीक। अब यहां पे क्या है, तो यहां पे आपका क्वोशंट और यहां बचेगा जो रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका डिविडेंड और ये डिवाइजर, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पे जो आपका जो चैप्टर चलेगा सारा का सारा इसी पे रन करने वाला है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहा कि डिवीजर और डिवाइडेड, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू, ये डिवीजर है बच्चों, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसको डिवाइड करना है एचसीएफ के रूल से, तो लाते हैं हम लोग 135 इंटू 225, ठीक। तो डिवाइड करके देखिए, एक बार में लगाते हैं इसको, ठीक है। तो दो बार में लगाएंगे तो देखिए 270 आ जाएगा, ठीक। उसके पहले इसके पहले लिखना होता है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिंस हम लोग लिखेंगे, ठीक, 225 ग्रेटर देन 135, फर्स्ट स्टेप। इसमें आप चाहो तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे, सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, आप लोग का फॉर्मूला दिया होगा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, ये दिए हैं, और 0 R B, ये आप एकदम मस्त लिखेंगे, ये लिखना ही लिखना है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में जो आएंगे तो अब आगे की बात देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या करना है। कहता है चलिए इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं, साइड में आप लोग ऐसे चाहो तो डिवाइड कर लेना, वहां भी चाहो तो कर सकते हो। चलिए 135 इंटू इससे डिवाइड करते तो एक बार में लग जाएगा 135, ठीक, डिवाइड हो गया। 5 में से 5 जाएगा तो आपको बचेगा बच्चों 0, फिर कितना बचेगा, ये 12 में से आपका 3 जाएगा तो बचेगा 5, सॉरी 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और ये कैंसिल, तो 90 बचा। तो देखिए क्या बताए थे, डिविडेंड, तो डिविडेंड कौन है, ये है 225, तो यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड है ना आपका, तो डिविडेंड आपका 225 था, तो डिविडेंड लिखेंगे 225 इसका 2 क्या है, फिर डिवाइजर, डिवाइजर क्या है तो बच्चों 135, तो डिवाइजर लिखेंगे 135। उसके बाद क्या बचा है, मल्टीप्लाई करना है क्वोशंट से, तो क्वोशंट हम लोग का क्या है, क्वोशंट 1 है, ठीक, क्वोशंट 1 है तो 1 कर दिए, प्लस रिमाइंडर, ठीक, रिमाइंडर हम लोग का 90 बचा। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो है इस लाइन में यहाँ पे आपका 0 आना चाहिए, ठीक, लेकिन 0 तो है नहीं, ठीक, 0 तो है नहीं। तो फिर से अब क्या करेंगे, फिर से सेकंड स्टेप में इससे ये आपका बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है, ये बनेगा आपका डिवाइजर। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये स्टेप करते रहेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग करते हैं फिर से, यहां डिवाइजर हो गया आपका 90 और 135। चलिए तो 9 2 जा 8 होता है, 18 होता है, तो 92 जा 180, तो 2 बार में तो नहीं लगेगा, तो यहाँ फिर से हम लगाएंगे एक बार में, ठीक, तो 90 होगा। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना होता है। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चों आपको, तो 5 में से 5 गया, 5 में से 0 तो 5 बचेगा, यहाँ एक कैरी दिए, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, ये हम लोग का आया। तो उसके बाद फिर यहाँ स्टेप सेकंड स्टेप करेंगे। अब नहीं बना ये हम लोग का ना डिविडेंड, तो डिविडेंड लिखेंगे 135 इसका डिवाइजर क्या था हम लोग का 90 इंटू 1 प्लस 45। अब भी देखिए ये 0 नहीं आया है, जबकि यहाँ लाना क्या है, हम लोग को 0 लाना है, अब भी ये हम लोग का 0 नहीं आया है, ठीक। तो फिर से अब ये क्या बनेगा हम लोग का डिवाइजर और ये क्या बनेगा डिविडेंड। तो फिर से एक स्टेप करेंगे, आइए यहाँ पे लोग कर लेते हैं। तो 90 को डिवाइड करते हैं बच्चों 45 से, तो 45 2 90 होता है। चलिए हो गया, कट गया, तो अब तो ये 0 आ गया, ठीक। तो अब वहां देखते हैं, फिर से थर्ड स्टेप में जाते हैं हम लोग। तो थर्ड स्टेप में लिखेंगे क्या कि इस बार तो ये बनाना हम लोग का डिविडेंड, तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0 आ गया हम लोग का रिमाइंडर 0, और यही तो हम लोग को लाना था, यही रिमाइंडर हम लोग को 0 लाना था, ठीक। ये रिमाइंडर अब अगर 0 आ गया तो हम लोग का प्रूफ होता है, और हम लोग का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही निकाला था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो जो अब जो आया तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 के लाइन में होगा, जिसमें 0 आएगा तो उसका जो डिवीजन होगा, जो उसका डिवीजन होगा, ठीक, तो 0 में जो डिवीजन आएगा वही आपका होगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस
द HCF of 135 and 225 is 45 है ना, तो 45 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चौथे स्टेटमेंट में लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। ये था बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन 1 जो है उसमें 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 का जो सेकंड वाला है, सेकंड को भी आप ट्राई करना, थर्ड को भी आप ट्राई करना, देख लीजिए एक बार अच्छे से, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। आते हैं हम लोग फिर सेकंड क्वेश्चन पे, रेस्ट कर दीजिए, पॉज कर लेना आप लोग वीडियो। देखिए अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट करें, और नहीं तो हमें इंस्टाग्राम पर आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें आप जो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं वहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम का भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा, चैनल उसका भी आ रहा है टेलीग्राम का भी, तो उस पर भी आप लोग को सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। कहीं से भी आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। जितना हो सके पढ़िए, यही आप लोग के लिए रिक्वेस्ट है, और कुछ तो कह नहीं सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों एक 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर होगा, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक। आपने देख लिया, क्वेश्चन भी आपने देख लिया, मैंने क्वेश्चन भी रीड आउट कर दिया, ठीक। को कह रहा है कि शो करना है, ठीक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको शो करना है, ठीक है, जो कि 6q + 1 6q + 2 6q + 3 और 6q + 5 में है। तो सब शो करना है कि आपका q जो है वो आपका सम इंटीजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए उसमें तो इजी था, कैसे क्या करना था सब दिख रहा था, इसमें ध्यान से देखिएगा तब जाकर के आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को करना होता है लेट, मानना होगा। तो क्या मानना होगा, देखिए लेट A be the any पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला गया है। आप लोग क्वेश्चन देखें तो जरा सा एक बार, क्वेश्चन बोला गया है ऑड, तो सॉरी बच्चे आप पहले ऑड लिखेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये लिखा गया। ऐसा क्वेश्चन जहां भी रहेगा आपको तो उसमें आपको ए मानना ही पड़ेगा, ए तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों, आगे देखिए कि क्यों मानना पड़ेगा। एंड b = b, आपको सर्च करके बताइए कि कमेंट में क्या दिया हुआ है b। तो b मेरे हिसाब से बात 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब बोलिए कि यहाँ पे 6 कैसे आ गया ये, तो रूल बताए थे कि a = होता है BQ + R, होता है ना। तो a तो हम लोग मान लिए, a तो हमको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। b पता है, कैसे पता है, क्योंकि 6q + 1 दिया हुआ है, देखिए 6q + 1, तो ये हो जाएगा BQ + R। तो इस हिसाब से हमको पता चला कि b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू हम लोग का 6 है, ठीक है, b का वैल्यू हम लोग का 6 आया। चलिए फिर कहता है बच्चों आप लोग का क्या, तो ये हम लोग को दिखा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। ए को निकालना है, b पता है हमको, q देखना है और r। अब r क्या होगा, अब r को देखेंगे, ठीक, सबसे जरूरी अब r को देखेंगे। लेकिन हाँ याद रखिए एक बात, ये जब भी लिखें तो आप इसके बगल में ये जरूर लिखें 0 से बड़ा और 0 के बराबर r होगा और b से छोटा r होगा, ये जरूर लिखें, ठीक है, वरना दिक्कत होगा। ये लिखने के बाद ये जब हो जाएगा तब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप में। अब हम लोग को पहले पता करना है कि r क्या होगा, ठीक। तो r क्या कह रहा है, यहां से देखिए पता चलेगा। r कह रहा है कि 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, और लेकिन b से छोटा, तो b यहाँ पे 6 है, तो हम लोग का ऑप्शन कितना बचा, 0 1 2 3 4 5 ऑप्शन बचे ना, 5 ऑप्शन बचे, तो वही है हम लोग का अब आंसर, ठीक है। तो सिंस r = 0 1 2 3 4 5, 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि b का वैल्यू 6 है, 6 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहां तो कोई डाउट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। चलिए ये हो गया, ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है।
अब क्या करना है हम लोग को कि जो r का वैल्यू है, r का जो वैल्यू है ना, सब में पुट करना है। किसको पुट करना है? तो इसमें पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। सिंस a इक्वल टू क्या आया? बी क्यू, क्यू के जगह पे क्या है? 6 है, तो 6 प्लस r, r के जगह पे क्या है? 0 पहले पुट करते हैं, तो यहाँ पे 6 आप ना लिखेंगे, सीधा बी क्यू लिखेंगे। ठीक, बी क्यू, तो बी क्यू की जगह पे बी क्यू लिखे या 6 लिखे, आपकी जो मर्जी। तो यहाँ पे क्यू है, बी के जगह पे हम लोग 6 लिखे, सॉरी गलती हो गया था, गलत बोल दिया मैंने। 6 क्यू होगा, 6 क्यू प्लस आर के जगह पे पहले 0 पुट करते हैं, 0। ठीक, सेकंड में आते हैं तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, ये आया। ठीक है बच्चों, तो इतना हम लोग को दिखा। अब देखिए ये तो हम लोग का आ गया 1 2 3 4 5, जो भी है हम लोग के पास कुछ वैल्यू आया। देखिए इसमें क्या होगा, a का वैल्यू कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसी भी के साथ कोई भी अगर नंबर हो उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में होता है, आप उसे वैल्यू पुट करके देखोगे तो वो आपका इवन में आएगा। ठीक, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ऐड किया जाए तो वो है कि आपका ऑड आएगा, जिसमें हमको ऑड को चूज करना है। ऑड कौन सा है? 6q के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये कितना आता है, ये आएगा आपका 6q, ये कितना आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसी में 6 इंटू 1, ठीक, प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 6 प्लस 1 7 आएगा। तो ये आपका एक ऑड हुआ, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड में देखते हैं 6 इंटू 2 यहाँ डाल लीजिए प्लस 2, तो 12 प्लस 2 ये 14 आएगा, तो ये तो आपका नहीं होने वाला है। फिर यहाँ देखते हैं 6 इंटू क्यू के जगह पे आप डालो 1 डालो प्लस 3, तो 6 प्लस 3 आपका 9 आ गया, ये भी ऑड है, ये भी आपका होगा। फिर ये आपका, तो ये भी आपका नहीं होगा, फिर लेकिन ये होगा। तो आप लोग को ऑड कितने मिले बच्चों? ऑड हम लोग को मिल गया 1 2 और 3, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 10 द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इतना सारा हम लोग का होगा और यही आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है बच्चों, वीडियो को हम लोग यहीं पे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है और कुछ थोड़ा बहुत इमरजेंसी काम भी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक कंप्लीट करेंगे। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और कुछ डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके नीचे जरूर बता देना, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का आगे का कंटिन्यू पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग घर पर रहें और सेफ रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।